Assalamualaikum my dear students, how are you all? I hope you all are fine. Your math teacher Ms. Hiba here. Today we are going to solve question number 2 of exercise 4a, which is on page number 56. In this question we need to find the smallest whole number by which 512 must be multiplied in order to गिव अ परफेक्ट स्क्वायर। अब हमें जो है एक ऐसा स्मॉलेस्ट होल नंबर फाइंड करना है जिन नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करके 512 बनाया है, लेकिन वो जो नंबर्स हमने मल्टीप्लाई किए हैं उनके परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए। उसके अलावा जो नंबर बचेगा वो इसका स्मॉलेस्ट होल नंबर होगा। So this is the given number in question number 2. Now we need to find its factor. हम इसके जो है factors find करेंगे इस तरह LCM के थ्रू. So I'm not going to solve this. आपको ये ख़ुद अपनी नोटबुक में स्टेप जो है वो सॉल्व करना है। मैं इसके बाद जो स्टेप है वो आपको अब बताऊँगी। ओके तो मैंने जो है ये फैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं एलसीएम के थ्रू। ये मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया है शो करके। ये स्टेप जो है आपको अपनी नोटबुक में लाजमी शो करना है एलसीएम जो आप फाइंड करेंगे। उसके बाद अब जो ये फैक्टर्स आए हैं 512 के, इसके अब हमें दो नंबर्स के पेयर बनाने हैं, क्योंकि जो स्क्वायर होता है परफेक्ट स्क्वायर होता है उसका यही मतलब होता है इसमें दो नंबर्स जो सेम नंबर जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो। तो यहाँ पे ये 2 का एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, पेयर बन गया, एक ये 2 का पेयर बन गया, एक ये 2 का पेयर बन गया और एक ये 2 का। जो ये नंबर है जो लास्ट में हमारे पास बच रहा है इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, विच मीन्स के हमें जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो वो है 2 जिसका पेयर नहीं है। ठीक है, तो 512 must be multiplied by 2, so it means 2 is the answer of this question। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 2, क्योंकि हमें यही फाइंड करना था कि परफेक्ट स्क्वायर के अलावा जो नंबर बचेगा, मतलब कि वो कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, होल नंबर है, तो ये होल नंबर है और स्मॉलेस्ट नंबर है, सो 2 इज़ द आंसर। Now I am moving to question number 3, which is find the lowest number by which 21,168 must be divided in order to yield a perfect square। अब इस क्वेश्चन में भी हमें सेम ही चीज़ करनी है कि हमें नंबर दिया हुआ है और उसको हमें फैक्टर्स उसके निकालने हैं एलसीएम के थ्रू, और उन फैक्टर्स में से उनके परफेक्ट स्क्वायर यानी जो पेयर्स हैं वो अलग कर देने हैं। उसके अलावा जो एक नंबर बचेगा वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, वो नंबर जो होगा वो लोएस्ट नंबर होगा बाय विच 21,168 मस्ट बी डिवाइडेड। ठीक है, तो ये दोनों 2 और 3 जो हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं, वो बिल्कुल सेम है, बल्कि सिमिलर भी नहीं है, सेम है। दोनों में सेम चीज़ होगी, सेम मेथड जो मैंने समझाया आपको वही आपको फॉलो करना है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। Now I am moving to question number 4, which is the product of two positive numbers is 15,876 and the largest number is 9 times the other. Find the number। अब हमें यहाँ बताया हुआ है कि उन्होंने दो पॉजिटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, जहाँ पे भी प्रोडक्ट वर्ड यूज़ हो रहा होगा इट मीन्स कि वहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो प्रोडक्ट उन्होंने लिया है किसी दो पॉजिटिव नंबर्स का जिसका जो मल्टीप्लाई करके आंसर आया है वो ये है 15,876। ठीक है, अब हमें बताना है वो जो नंबर है वो कौन सा है। उसमें से वो बोल रहे हैं इसमें से एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से 9 टाइम्स जो है वो बड़ा है, तो हमें वो नंबर जो है वो फाइंड करना है जिसको मल्टीप्लाई करके ये नंबर आया है। सो हियर आई राइट द डेटा ऑफ दिस क्वेश्चन in which the product of two numbers is equal to this। ठीक है, ये तो क्वेश्चन में गिवन है कि जो दो नंबर्स का प्रोडक्ट है यानी कि जो मल्टीप्लाई करके आंसर आया है वो ये है। ठीक है, अब हमने यहाँ सपोज़ किया है कि लेट द फर्स्ट नंबर इज़ इक्वल टू एक्स, यानी कि जो पहला नंबर जो मल्टीप्लाई किया है उन्होंने वो एक्स है, क्योंकि हमें वो फाइंड करना है, हमें मालूम नहीं है तो हम उसको सपोज़ कर रहे हैं कि वो एक्स है। एंड यहाँ हम सपोज़ कर रहे हैं कि द अदर नंबर इज़ इक्वल्स टू 9x। अब उन्होंने वहाँ क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि जो दूसरा नंबर है वो 9 टाइम्स जो है वो बिगर है फर्स्ट नंबर से। तो
9 टाइम्स मीन्स के 9 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे नंबर से, तो इसीलिए अभी हमें दूसरा नंबर पता नहीं है, तो हमने 9 को मल्टीप्लाई करा दिया x से, तो इट मीन्स इट इज़ 9x। यू नीड टू राइट ऑल दीज स्टेप्स इन योर नोटबुक एज वेल। अब यहाँ ये बोल रहे हैं कि इन दो नंबर्स को जब मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया, विच मीन्स, तो इसको मैंने यहाँ जो है इक्वेशन फॉर्म में लिख लिया है कि 15,876 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है x और 9x से, ठीक है। ये दो नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आया। अब हम क्या करेंगे कि ये वाली जो साइड है इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, विच मीन्स के x को मल्टीप्लाई कराएंगे x से। तो ये जब दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उसके ऊपर पावर आ जाती है, जैसे कि हम स्क्वायर लेते हैं तो उस मीन्स होते हैं उसकी पावर 2 है। तो इसी तरह जब दो x जो हैं वो मल्टीप्लाई होंगे तो उसकी पावर हो जाएगी 2। तो यहाँ पे जब इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया 9x², क्योंकि x जो थे वो 2 थे, तो x जब x से मल्टीप्लाई होता है तो उसकी पावर जो है वो 2 बन जाती है, क्योंकि यहाँ समझें x की पावर 1 है और इस वाले x की पावर भी 1 है, तो 1 + 1 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, विच मीन्स के 9 जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो हम इसको शिफ्ट कर देंगे इक्वल्स के दूसरी साइड पे। और ये जो मेथड है हमने बहुत दफ़ा अपनी क्लास 6 जो प्रीवियस क्लास थी उसमें पढ़ चुके हैं कि जब भी इक्वल्स की दूसरी साइड नंबर शिफ्ट होता है तो वो चेंज हो जाता है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके वो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ जो है 9 शिफ्ट हो गया है 15,876 से ये डिवाइड हो गया यहाँ पे, और ये जो x² था ये इसी साइड पे। नाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड दीज नंबर। अब हमें इसको इससे डिवाइड करना है। तो जब दोनों नंबर्स को मैंने यहाँ डिवाइड किया तो मेरे पास यहाँ पे ये आ गया और इक्वल्स टू x² जो है वो एज इट इज़ रहा। अब हमें क्या करना है, क्योंकि जो x के ऊपर स्क्वायर है और हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो हम इस स्क्वायर को पहले रिमूव करेंगे, और एक स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हमें जो है दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो यहाँ हम स्टेटमेंट लिखेंगे ताकि हमें याद रहे, हमें पता रहे कि हमने क्या स्टेप किया है। तो यहाँ मैंने स्टेटमेंट लिख दी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। फिर यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट का जो साइन था वो दोनों नंबर्स दोनों वैल्यूज़ के ऊपर लगा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी हमारे पास कोई भी वैल्यू हो जिसके ऊपर स्क्वायर हो और उसके ऊपर स्क्वायर रूट हो तो वह हमेशा आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर जो है, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ जो है हमारे पास स्क्वायर रूट x के ऊपर से तो हट गया है, लेकिन यहाँ पे जो नंबर है इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, जिस तरह हमने अपनी कल की प्रीवियस क्लास में समझा था कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन 1 में जिस तरह हमने सॉल्व किए हैं सारे स्क्वायर रूट्स, इसी तरह अब इसका भी हम LCM के थ्रू उसके फैक्टर्स निकाल के इसका स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड कर लेंगे। 1764 का स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। तो इस तरह LCM के थ्रू जो है आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो जो फैक्टर्स आएंगे उनको फिर मल्टीप्लाई करके उनके पेयर बना के आपको दो ऐसे नंबर्स बनाने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके ये नंबर आया हो, तो वो जो नंबर होगा वो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी और वही नंबर जो है वो आंसर होगा इस क्वेश्चन का। सो आई एम नॉट गोइंग टू शो द फर्दर स्टेप्स, क्योंकि ये आप लोगों को पता ही है कि किस तरह हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं LCM के थ्रू। उसके फैक्टर्स निकालें और फिर उनके पेयर्स इस तरह बनाएं कि दो सेम नंबर्स बन जाएं, और जो दो सेम नंबर होंगे उसमें से एक नंबर जो है वो यहाँ आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि हमें यकीनन कोई दो नंबर्स जो सेम नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके ही ये नंबर आया है, तो इस कोई ना कोई तो आंसर होगा इसका, जो यहाँ एक आपको यहाँ लिखना होगा, ठीक है। सो नाउ यू हैव टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक, do all steps and write all the statements which I have shown you in this video. Now I am moving to question number 5, which is find the lowest perfect squared number that is divisible by these numbers. तो यहाँ हमारे पास 4 डिफरेंट नंबर्स दिए हुए हैं, इनके हमें परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है। सो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 5 जिसके हमें ये फैक्टर्स दिए हुए हैं, मतलब नंबर्स दिए हुए हैं, इनके हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ इस तरह आप इन चारों नंबर को साथ लिख के इनका LCM निकाल लेंगे
और उसके फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ जो है वो शो नहीं किया है कि किस तरह मैंने फ़ाइंड किया है, क्योंकि ये आपको ख़ुद अपनी नोटबुक में स्टेप शो करना है, ठीक है। अब जो है मतलब कि इनको जब मैंने सॉल्व किया इसको, तो मेरे पास जो है ये फैक्टर्स आ गए हैं, ठीक है। इन इन सब को जो है वो मैं मल्टीप्लाई कर लूँगी। तो इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो आया है आंसर वो है 240, विच मीन्स कि जो नंबर्स हमें गिवन थे इसका एलसीएम जो है वो 240 है। लेकिन हमें जो है इन नंबर्स का परफेक्ट स्क्वायर जो है वो फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वही चीज़ हमने प्रीवियस क्वेश्चन में की थी कि हम इसके पेयर्स फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ ये बन जाएंगे 2 के पेयर्स। अब यहाँ जो फैक्टर्स आए थे उसमें सिर्फ जो है वो 2 के 2 पेयर्स बने हैं, 3 और जो 5 है वो उसके पेयर्स नहीं बन सकते, विच मीन्स कि इसके परफेक्ट स्क्वायर जो है वो मौजूद नहीं है। लेकिन हमें जो फाइंड करना है वो परफेक्ट स्क्वायर ही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन है इसके दोनों साइड्स पे हम एक 3 और एक 5 को मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जब भी हम कोई नंबर मल्टीप्लाई, ऐड या डिवाइड करा रहे होते हैं इक्वेशन की अपनी तरफ से इक्वेशन में, तो उसको हमें दोनों साइड्स पे अप्लाई करना ज़रूरी होता है। इसलिए यहाँ मैंने स्टेटमेंट लिख दी, अप्लाइंग 3 and 5 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में जो है हम 3 और 5 को दोनों साइड्स पे ऐड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने 3 और 5 को बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। जो रेड से लिखा हुआ है वो न्यू नंबर्स हैं और जो ब्लैक से है वो ऊपर वाली इक्वेशन ही है। मैंने डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको डिफरेंट कलर से लिखा है। आपको अपने ब्लू इंक पेन से ही इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये जो 2 जो पेयर्स थे इनको मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया है, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 है, तो इट मीन्स कि इसका मतलब 2 स्क्वायर होता है। तो 2 स्क्वायर मैंने इन दोनों पेयर्स को लिख दिया। उसके बाद ये 3 था मल्टीप्लाई, उसी में हमने 3 मल्टीप्लाई करा दिया है, ठीक है। और फिर यहाँ 5 था जिसका पेयर नहीं था, तो इस 5 में हमने यहाँ जो स्टेटमेंट लिखी थी उसके हिसाब से हमने दूसरा 5 इसमें मल्टीप्लाई करा दिया। तो अब जो है इन दोनों के ये परफेक्ट स्क्वायर जो हैं वो आ गए हैं, ठीक है। इन दोनों के भी पेयर्स बन गए हैं। क्योंकि हम इक्वेशन के बोथ साइड्स पे ऐड कराना होता है, तो यहाँ जो 240 था उसके साथ भी हमने 3 और 5 को जो है वो मल्टीप्लाई कराया है। अब आपको सिंपली ये करना है कि ये वाली साइड है ये तो एज इट इज़ यहाँ नीचे आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको है इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। क्योंकि इन 3 नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा इन नंबर्स का। Now you have to solve all these questions in your notebook. Follow the same method and rule which I explain in this video. आपको सारे steps जो हैं वो mention करने हैं अपनी notebook में. Don't miss any step or any statement in your notebook. Take care. Allah Hafiz.